डीप सीक डीप सीक डीप सीक क्या है ये चीज़? आइए जानते हैं इसके बारे में। डीप सीक एक चाइनीज़ एआई कंपनी है जो ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या फिर एलएलएम्स डेवलप करती है। अगर आपको एलएलएम का मतलब नहीं पता तो सिंपल शब्दों में ये एक एआई मॉडल होता है जो बहुत बड़े डेटा सेट्स पर ट्रेन होता है ताकि ह्यूमन लाइक टेक्स्ट लिख सके, रीजनिंग कर सके और प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके। डीप सीक इतना ट्रेंडिंग में है इसके R1 मॉडल की वजह से, जो कि ओपन एआई के GPT-4o और जेमिनाई जैसे एआई मॉडल से कम्पीट करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका ट्रेनिंग कॉस्ट सिर्फ $6 मिलियन है, जो कि ओपन एआई के GPT-4 के $100 मिलियन से काफ़ी कम है। पर क्या ये सच हो सकता है? कई रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये क्लेम झूठा है, असली कॉस्ट इससे ज़्यादा भी हो सकता है। डीप सीक अपने जनरेटिव एआई मॉडल्स और ट्रेनिंग डिटेल्स को ओपन सोर्स रखता है, जिससे डेवलपर्स और रिसर्चर्स इसे मॉडिफाई और इम्प्रूव कर सकते हैं। डीपसीक के मॉडल्स की बात करें तो डीपसीक ने पहले V1 मॉडल लॉन्च किया, जो डीपसीक का पहला बड़ा मॉडल था जिसे 2 ट्रिलियन टोकन्स पर ट्रेन किया गया था। ये मेनली कोडिंग और प्रोग्रामिंग के लिए ऑप्टिमाइज किया गया था। फिर आया डीपसीक V2। ये एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट या फिर MOE लैंग्वेज मॉडल है जो ज़्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट फ्रेंडली है। उसके बाद आया डीपसीक V2.5। ये डीपसीक V2 चैट और डीपसीक कोडर V2 इंस्ट्रक्ट का कॉम्बिनेशन है, चैट और कोडिंग दोनों में स्ट्रॉन्ग। फिर आया डीपसीक V3। ये अब तक का सबसे पावरफुल डीपसीक मॉडल है, मतलब फास्टर रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है। और लेटेस्ट है डीपसीक R1। डीपसीक R1 स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए बनाया गया है। ये ओपन एआई के GPT-4o और O1 मॉडल्स के लेवल का परफॉर्मेंस देता है और फुल्ली ओपन सोर्स भी है। अगर आप एक डेवलपर है और आपको कोडिंग बेस्ड एआई असिस्टेंट चाहिए तो डीपसीक R1 बेस्ट चॉइस है। मॉडल्स की ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं, जो कि आपको डीपसीक के वेबसाइट पर मिल जाएगी। प्राइसिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये प्राइसिंग टेबल मिल जाता है, जिसमें ये दोनों मॉडल डीपसीक चैट और रीजनर की प्राइस मेंशन की गई है। चैट मतलब V3 मॉडल और रीजनर मतलब R1 मॉडल। अब जानते हैं डीपसीक को कैसे एक्सेस करना है। अब एक्सेस करने के 3 तरीके हैं। पहला है, अगर आपको इसे फ़ोन में इस्तेमाल करना है तो इसका ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर फ्रीली अवेलेबल है, तो आप उसे वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। अगला तरीका है वेबसाइट। आपको जाना है deepseek.com पर और यहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है लोकल इंस्टॉलेशन। अगर आपको इन मॉडल्स को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना है तो ओलामा टूल से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ ये सारी प्रोसेसिंग आपकी कंप्यूटर की रिसोर्स को इस्तेमाल करके करेगा। इंस्टॉलेशन कैसे करनी है हम वीडियो के आगे जानेंगे। फिलहाल चलते हैं डीपसीक वेबसाइट पर। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाता है। यहाँ नीचे V3 मॉडल्स की कैपेबिलिटीज़ बताई गई है दूसरे मॉडल्स के कंपैरिजन में। नीचे आपको मॉडल्स की रिसर्च की इन्फॉर्मेशन लिंक्स मिल जाती है, जो आपको गिटहब पर रिडायरेक्ट करेंगी। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। ऊपर आपको मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR मिल जाता है। स्टार्ट नाउ करने पर आपको लॉगिन पेज आ जाएगा, तो मैंने पहले ही लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के लिए आप अपना ईमेल ID यूज़ कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। साइड बार में आपको न्यू चैट का ऑप्शन मिल जाता है और आपकी सारी चैट्स यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। फिर दोबारा से यहाँ आपको ऐप इंस्टॉलेशन का QR मिल जाता है। उसके बाद सेटिंग्स में आप लैंग्वेज और थीम चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज फिलहाल इंग्लिश और चाइनीज ही अवेलेबल है। थीम आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल में आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाती है और आपको अगर अकाउंट डिलीट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। चलते हैं मेन स्क्रीन पर। आपका जो भी प्रॉम्प्ट है आपको यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ नीचे है डीपथिंक R1 का बटन। उसके बाद है सर्च और फाइल अपलोड्स का भी बटन, जिसे आप डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस अपलोड कर सकते हैं एनालाइज करने के लिए। फिलहाल के लिए हम डीपथिंक R1 को ऑफ करते हैं। अब ये चैट V3 मॉडल पर चलेगी, जिसमें आप बेसिक टास्क जैसे ईमेल राइटिंग, टेक्स्ट जनरेशन, टॉपिक्स एक्सप्लेनेशन, सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, प्लान अ 7 days ट्रिप फ्रॉम मुंबई टू केरला ऑन ट्रेन। अब रिस्पॉन्स में इस तरह का आउटपुट मिल जाता है, जिसमें है डेस्टिनेशन, ट्रेन टाइमिंग्स, एवरीडे प्लानिंग की इन्फॉर्मेशन। अब ट्रेन की इन्फॉर्मेशन कितनी नई है या पुरानी वो हमें पता नहीं चलेगा जब तक हम उसे वेरीफाई नहीं करते। और बजट के हिसाब से हमारी ट्रेन भी बुकिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए हम इस सर्च ऑप्शन को एनेबल करेंगे और दोबारा से एक फॉलो ऑन प्रॉम्प्ट देंगे, ताकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये फैच कर पाए। तो प्रॉम्प्ट देते हैं, कैन यू टेल मी विच इज़ द मोस्ट चीपेस्ट ट्रेन एंड ऑन व्हाट डेट। अब ये अपने सर्च फीचर से बहुत सारे वेबसाइट्स को एनालाइज करके आपको ट्रेन की डिटेल्स और फेयर प्राइसेस भी बताएगा।
अब ट्रेन की डिटेल्स तो मिल गई है, लेकिन ऑफिस से लीव भी मिलनी चाहिए ना। अब यही से V3 मॉडल को इस्तेमाल करके हम एक फॉलो ऑन प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल के लिए R1 मॉडल को टेस्ट करते हैं। तो हम डीप थिंक R1 को सिलेक्ट करते हैं और प्रॉम्प्ट देते हैं, राइट एन ईमेल टू मैनेजर आस्किंग फॉर अ लीव। अब ये करेगा थिंक, और जो कुछ भी ये थिंकिंग करेगा वो यहाँ आपको दिखेगा। जैसे द यूजर वांट्स टू राइट एन ईमेल टू मैनेजर आस्किंग फॉर अ लीव। ये रिकॉल करने की कोशिश करेगा कि प्रीवियस चैट में क्या क्या पूछा गया था। जैसे मैंने 7 डे ट्रिप की प्लान के बारे में पूछा था, तो ये उसे रिलेट करने की कोशिश करेगा और उसके बेसिस पे आउटपुट देगा। तो इसने इतना सब कुछ थिंक कर लिया है, और ये रहा ईमेल। तो इस मेल बॉडी को आप कॉपी करके अपनी डिटेल्स ऐड करके इसे मॉडिफाई कर सकते। अब डीप थिंक एनेबल करने का फ़ायदा ये हुआ, तो मुझे अलग से प्रॉम्प्ट में ये सारी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसने खुद ही प्रीवियस चैट से रिस्पॉन्स उठाकर आउटपुट दे दिया है। अब क्योंकि R1 मॉडल ज़्यादातर कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग रिलेटेड टास्क के लिए बनाया गया है, तो उसे भी हम ट्राई कर लेते हैं। एक न्यू चैट ओपन करते हैं और प्रॉम्प्ट देते हैं, राइट एन HTML, CSS एंड जावा कोड फॉर अ कैलकुलेटर। अब ये थिंक करना स्टार्ट करेगा कि कैलकुलेटर्स की कौन सी बटन्स होंगी, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा और उसकी फंक्शनैलिटी कैसे होगी। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। थिंकिंग करने के बाद ये सारा कोड जनरेट करना स्टार्ट करेगा। इसे भी हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। अब ये हो गया है कोड जनरेट। इसे आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ से रन कर सकते हैं। तो हम रन HTML पर क्लिक करेंगे। रन करने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा कैलकुलेटर बनकर तैयार है। इसमें ऐड हो गया है होवर इफेक्ट, कलर्स, और इसकी फंक्शनैलिटी भी अगर हम टेस्ट करें तो अगर मैं 8 - 8 करता हूँ तो यहाँ 0 आ जाता है, जो कि सही है। क्लियर करने पर क्लियर हो रहा है, मतलब कि ओवरऑल ये बेसिक कैलकुलेटर का काम अच्छे से कर रहा है। अब सेम चीज़ अगर हम चैट GPT के साथ बनाते हैं, जिसमें हाल ही में OpenAI ने ये रीजनिंग का ऑप्शन फ्री में दिया है, उसे भी हम टेस्ट कर लेते हैं। इस प्रॉम्प्ट को करेंगे हम कॉपी, जाएंगे चैट GPT पर, इसे पेस्ट करते हैं यहाँ पर और रीजनिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब एंटर प्रेस करने पर ये रीजनिंग करना स्टार्ट करेगा। अब मैंने प्रॉम्प्ट में जावा कोड मेंशन किया है, तो ये थिंक कर रहा है कि जावा तो वेब कैलकुलेटर में इस्तेमाल नहीं होता, तो शायद जावास्क्रिप्ट के बारे में पूछा होगा। ये लॉजिकली इसने थिंक कर लिया है और ये समझ गया है कि जावास्क्रिप्ट से ही कैलकुलेटर बनाना है। उसके बाद ये कोड जनरेट करना स्टार्ट करेगा। इसे हम करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। अब कोड जनरेट हो गया है, लेकिन अब डायरेक्टली हम इसे यहाँ पर रन नहीं कर सकते डीप सीक की तरह। तो हमें इसे कॉपी करके एक टेक्स्ट फाइल में calculator.html नेम से सेव करना होगा। तो इसे हम करते हैं कॉपी और एक न्यू फाइल बनाते हैं टेक्स्ट में। इसे हम नाम देंगे calculator.html। उसके बाद इस कोड को कॉपी करके हम इसे सेव करेंगे। अब इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये कैलकुलेटर कुछ इस तरह से दिखता है। इसकी फंक्शनैलिटी अगर हम टेस्ट करें तो ये सही से काम कर रहा है, लेकिन डीपसीक की कंपैरिजन में ये डिज़ाइन में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। जहां आप देख सकते हैं डीपसीक ने कितने अच्छे से इसे डिज़ाइन और फंक्शनल बना दिया है ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट। अब हम जानते हैं इस मॉडल्स को हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं लोकली। आपको जाना है ollama.com पर। ओलामा एक टूल है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को अपने लोकल डिवाइस पर रन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि आप बिना इंटरनेट के भी AI मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। बस एक बार आपको उस मॉडल को डाउनलोड करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं इन सारे मॉडल्स को आप इंस्टॉल कर सकते हैं लोकली, जिसमें डीपसीक R1 भी है। यहाँ आपको अलग अलग पैरामीटर्स मिल जाते हैं जिसे आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा GPU का VRAM होगा उतने ज़्यादा बिलियन पैरामीटर्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये स्क्रीन पर आप पैरामीटर्स की लिस्ट और सपोर्टेड VRAM देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे लैपटॉप में 4 GB VRAM का GPU है, तो मैं मेरे लैपटॉप में सिर्फ 1.5 पैरामीटर्स इंस्टॉल कर सकता हूँ। सारे पैरामीटर्स की साइज यहाँ आप देख सकते हैं। इन पैरामीटर्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले ओलामा टूल को इंस्टॉल करना होगा। तो डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। आप मैक, लिनक्स और विंडोज़ पर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं विंडोज़ सिलेक्ट करके इसे डाउनलोड करता हूँ। ये डाउनलोड अब स्टार्ट हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद हम इसे करते हैं इंस्टॉल।
इंस्टॉल होने के बाद दोबारा हम वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पर आपको कुछ कमांड्स मिल जाते हैं जिसे हम कॉपी करके कमांड प्रॉम्प्ट में रन करेंगे। यहाँ आपको सारे पैरामीटर्स के कमांड्स मिल जाते हैं। तो जैसे मैंने 1.5B वाला कमांड कॉपी किया है। अब करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन। इस कमांड को यहाँ पर हम पेस्ट करके एंटर करेंगे। इसके बाद ये मॉडल को डाउनलोड करना स्टार्ट करेगा। अब ये हो चुका है इंस्टॉल। अब इसे टेस्ट करते हैं। तो इसे हम हाई करते हैं। इस तरह का आपको रिस्पांस मिलेगा। अब एक मैथ्स का प्रॉब्लम पूछ लेते हैं। ये कुछ इस तरह से थिंक करना स्टार्ट करेगा और कुछ इस तरह से आपको आंसर मिलेगा। तो फाइनल आंसर है x = 3। तो इतनी सारी थिंकिंग इसने की है और स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अब एक और मैथ्स का प्रॉब्लम इसे पूछ लेते हैं, देखते हैं क्या इसे ये हैंडल कर पाता है। तो एक प्रॉब्लम को यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करेंगे। तो अब ये थिंकिंग करना स्टार्ट करेगा। आप देख सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसने काफ़ी थिंकिंग की है, फिर भी ये आंसर नहीं दे पाया और यहाँ पर आंसर बॉक्स के फॉर्म में आया है। तो आपको भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो एक और टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं ओलामा को सपोर्ट करने के लिए, जिसका नाम है चैटबॉक्स AI। इस टूल से आप सारी डीपसीक को ग्राफिकल मोड में ऑफलाइन चला सकते हैं। तो इसे करते हैं डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद करते हैं इंस्टॉल। अब ये इंस्टॉल हो चुका है। फिर ओपन करने के बाद आपको यहाँ इस तरह का इंटरफेस मिलता है। आपको यहाँ एक पॉपअप आ जाएगा मॉडल सिलेक्ट करने के लिए। आपको सिलेक्ट करना है यूज़ माई ओन API की और लोकल मॉडल। फिर आपको सिलेक्ट करना है ओलामा API होस्ट आपको यहाँ डिस्प्ले होगा जो इस तरह से दिखेगा। फिर मॉडल को आपको सिलेक्ट करना है। नीचे आप चाहे तो मैसेज काउंट और टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स आपको चाहिए। इसके बाद इसे करते हैं सेव। अब ये हो चुका है सेव। इसे हम ट्राई करते हैं। सेम क्वेश्चन दोबारा यहाँ पेस्ट करेंगे। यहाँ पर अब ये थिंक करेगा। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप इसे ये सॉल्व करके दिखा रहा है। और ये फाइनल आंसर अब हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। सेम क्वेश्चन मैंने ChatGPT को भी पूछा था, तो आप देख सकते हैं सेम आंसर आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। अब चाहे तो आप ओलामा को ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं फिलहाल मेरा वाईफाई ऑफ कर देता हूँ और दोबारा से हम एक और प्रॉम्प्ट देंगे, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3472। अब देखिए बिना इंटरनेट के भी ये थिंकिंग कर रहा है आपके कंप्यूटर का GPU इस्तेमाल करके। थिंकिंग करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं आंसर आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप डीपसीक को ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डीपसीक तो इतनी कमाल की चीज़ें कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं। जैसे ये कभी कभी बायस्ड रिस्पॉन्सेज देता है। मतलब कि अगर आप इसे चाइना की पॉलिटिकल और दूसरी कोई चाइना की बुरी चीज़ें पूछते हैं तो ये बताने से मना करेगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इसे एक क्वेश्चन करता हूँ, इज अरुणाचल प्रदेश अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो आप देखिए इमीडिएटली इसने बताने से मना कर दिया है। चलिए दोबारा ट्राई करके देखते हैं। उसके बाद भी आप देख सकते हैं ये रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं गलवान वैली के बारे में। तो ये रहा एक क्वेश्चन, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो रिस्पॉन्स में ये चाइना के बारे में अच्छी चीज़ें बताएगा ताकि रिस्पॉन्स स्टेबल रहे। कोविड के बारे में अगर मैं इसे पूछता हूँ तो ये बातों को घुमाकर बताएगा। लेकिन सेम चीज़ अगर मैं ChatGPT को पूछता हूँ तो ChatGPT बताएगा कि कोविड चाइना में ओरिजिनेट हुआ था। और गलवान वैली के बारे में भी अगर मैं पूछता हूँ तो ये बताएगा पूरी की पूरी एक्चुअल कहानी जो डीपसीक ने बताने से मना की थी। और आखिर में अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर पूछते हैं तो ये सही से जवाब देता है, लेकिन डीपसीक इसे बताने से मना करेगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस टूल को इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। तो सिर्फ कोडिंग, प्रोग्रामिंग या फिर रीजनिंग के लिए आपको इस्तेमाल करना है तो सबसे बेस्ट चॉइस है आपके लिए डीपसीक। ऑलराइट गाइस, दैट्स इन दिस वीडियो। उम्मीद है आप डीपसीक को इस्तेमाल करना सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।